एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। नमो अरिहन्ताणम् नमो नमो आयरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुणम् ऐसो पंच अळमुयारो सर्वपाव पनाशनो मंगलार्णं च सवेशिं परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षी विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कदम कदम पर सावधानी की आवश्यकता है। जीवन की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो सपाट मैदान की तरह न होकर दुर्गम पहाड़ी की भांति है। इसमें अनेक घुमाव है, मोड़ है, घाटियां हैं, और इस यात्रा में वही सफल हो पाता है जो कदम कदम पर संभल कर चलता है। अपने जीवन में हमें कहाँ विशेष संभाल रखने की आवश्यकता है, विगत दिनों से उसकी चर्चा चल रही है। डेंजर जोन से बचने की आज चौथे और आखिरी डेंजर जोन की चर्चा मैं आप सबके बीच कर रहा हूं। वो है आसक्ति। आसक्ति बहुत खतरनाक चीज है। ये आसक्ति जब मनुष्य के जीवन में जुड़ती है तो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। ये हमारे विवेक बुद्धि को नष्ट करती है। गीता में लिखा है, ध्याये तो विषयान पुंसः संगस तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोपजायते क्रोधावेशात् स्मृति नाशो स्मृति नाशात् विमुह्यते बुद्धि नाशो
और बुद्धि नाशात विनश्यति। क्रोधाद भवति सम्मोहो, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात विनश्यते। मनुष्य का चित्त जब विषयों की ओर आकृष्ट होता है, मन आसक्त हो जाता है, और जब उसके प्रति आसक्ति आती है, उसे पाने की कामना आती है। संगात संजायते कामः, आसक्ति से उसे पाने की कामना, उत्कंठा, इच्छा प्रकट होती है। कामात क्रोधोपजायते, और काम से उसकी पूर्ति में बाधा आती तो क्रोध होती है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और फिर सारी स्मृति खत्म हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का विनाश होता है, और बुद्धि नाशात विनश्यति। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और शुभौम चक्रवर्ती जैसे दो दो चक्रवर्ती अपनी भोगा शक्ति के कारण नरकगामी बने। आपको पता है, शुभौम चक्रवर्ती मांस का लोलुपी था। वो अपनी आसक्ति के कारण सारे विवेक बुद्धि को खोगा और आज नरक का मेहमान बना हुआ है। वो चक्रवर्ती जो परम पुण्य के उदय से पाया, जिस चक्रवर्तित्व को सलाका पुरुषों में तीर्थंकर के बाद जिसका स्थान आता है, ऐसा चक्रवर्ती अपनी आसक्ति से बुद्धि विनष्ट हो जाने के कारण नरक का पात्र बना। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो आम खाने का लोलुपी हुआ, उसे आम के दाम बहुत महंगे चुकाने पड़े, आम के महंगे दाम चुकाने पड़े, आज नरक में सड़ रहा है। ये क्या है? ये आसक्ति का परिणाम है। आसक्ति बहुत खतरनाक है। आसक्ति किसे कहते हैं? आसक्ति मतलब आसक्ति का मतलब क्या है? मोहित होना, अटैचमेंट होना, किसी के पीछे पागल होना। मैं बताऊं आसक्ति का मतलब क्या है? आसक्ति का मतलब है जो आ सकती है पर जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति। क्या? आ सकती है पर जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति। एक बार चित्त किसी से आसक्त हो जाता है तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये आसक्ति 4 रूपों में हमारे जीवन से जुड़ती है। शरीर की आसक्ति, भोग की आसक्ति, धन की आसक्ति और नाम की आसक्ति। शरीर की आसक्ति, भोग की आसक्ति, धन की आसक्ति और नाम की आसक्ति, ये चारों प्रकार की आसक्ति मनुष्य को जकड़ डालती है। और इसी आसक्ति का ये दुष्परिणाम होता है कि मनुष्य का जीवन बंधा हुआ होता है। एक कवि ने लिखा कि दुनिया के जितने भी बंधन हैं वो मनुष्य को बांध देते हैं। बंधन में बांध दे तो फिर उस बंधन की सीमा से बाहर नहीं जा पाएंगे। कोई भी बंधन है, बंधन मनुष्य को बांधते, प्राणी को बांधते। एक पशु को किसी खूंटे से बांध दिया गया तो उस खूंटे के इर्द गिर्द ही रह पाता, उसका उल्लंघन नहीं कर पाता। किसी को बेड़ियों से बांध दिया जाए तो उससे आगे पीछे चल फिर नहीं पाता। दुनिया के जितने भी बंधन हैं, उस बंधन से बंधने के बाद मनुष्य या प्राणी वहीं बंध जाता है, वहीं थम जाता है, वहीं जकड़ जाता है। लेकिन आसक्ति का बंधन ऐसा भयानक बंधन है जिससे बंधन के बाद सारी जिंदगी मनुष्य दौड़ता रहता है। एक ऐसा बंधन जो मनुष्य को दौड़ाए। आप सोच सकते हैं, बंधन तो जकड़ता है, लेकिन एक ऐसा बंधन जो सारी जिंदगी दौड़ाए। दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हैं? आप लोग
पैसा कमाने के लिए एक एक क्रम से हम लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं धन की आसक्ति से। धन की आसक्ति हर मनुष्य के पास होती है। आप पैसा कमाने के लिए दौड़ते हो कि एक जगह रहते हो? हाँ, दौड़ते हो। कौन दौड़ा रहा है? पैसे की आसक्ति दौड़ाती है कि नहीं? मन में आसक्ति है, मनुष्य दौड़ेगा। जिसकी आसक्ति उसमें दौड़ेगा। और जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतनी उतनी आसक्ति भी बढ़ेगी। होता है। और आसक्ति जितनी बढ़ेगी तुम्हारी दौड़ उतनी बढ़ेगी। सब दौड़ में शामिल है, सब दौड़ रहे हैं। आपाधापी का ये दौर है जिसमें कहीं कोई ठहराव नहीं, सब भाग रहे हैं। संत कहते भैया कहां तक भागोगे, कब तक भागोगे? थोड़ा सोचो, कहीं रुको, कभी रुको, कुछ तो रुको, कोई तो तुम्हारा टारगेट हो। लेकिन मन की आसक्ति कहती बस चलो 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 चलो। कितने के आगे निकलना है? आप गाड़ी ड्राइव करते हो और जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो एक गाड़ी को ओवरटेक किया, दूसरे को ओवरटेक किया, तीसरे को ओवरटेक किया, चौथे को ओवरटेक किया। कितने को ओवरटेक करोगे ये तो बताओ। महाराज हमारा लक्ष्य तो यही है कि सबको ओवरटेक करते जाए, सबको ओवरटेक करते जाए। सारी जिंदगी ओवरटेक करने की कोशिश में लगे रहते हो। ओवरटेक पता नहीं कितने को करते हो, पर मौत का अटैक सबको जरूर आ जाता है। गाड़ी वहीं थम जाती है, कोई आगे नहीं बढ़ पाता। इस आसक्ति से मनुष्य को बचना चाहिए। किसकी आसक्ति? धन की आसक्ति है। महाराज आप धन की आसक्ति से बचने की बात करते हैं। बिना धन के तो काम चलता भी नहीं। मैं आपसे कहता हूं ठीक, धन की आवश्यकता है, आप उसका संग्रह करो, लेकिन उसकी आसक्ति को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दो शब्द है, एक संग्रह और दूसरा परिग्रह। संग्रह और परिग्रह में अंतर जानते हो? क्या अंतर है? संग्रह में और परिग्रह में अंतर जानते हो? धन को जोड़ना धन का संग्रह है और धन से चिपक जाना धन का परिग्रह है। तुम जोड़े हो कि चिपके हो, ये तय करो। जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार धन का संग्रह करो, तब तक कोई बुराई नहीं। इसकी एक सीमा है, क्योंकि मनुष्य की रिक्वायरमेंट लिमिटेड है। लेकिन जोड़ तो लिया, न उसका उपयोग करो न उसका उपभोग करो, तो क्या हो गए? परिग्रह। आसक्ति बहुत बुरी चीज है, न खाने देती न खिलाने देती, मनुष्य को पागल बनाती है। संग्रह जितना आवश्यक उतना संग्रह किया, और संग्रह करने के बाद भी उसमें आसक्त नहीं हुए। जहां जरूरत पड़े वहां उसका उपयोग करो। देखो अभी बारिश हो रही, बहुत वर्षा होती, जगह जगह डैम बनाए जाते हैं। डैम किस लिए बनाए जाते हैं? डैम किस लिए बनाए जाते हैं? पानी के संग्रह के लिए, है ना? तो पानी के संग्रह के लिए जो डैम बनाया जाता है, अगर उसमें केवल पानी संग्रहित करके रख लिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अभी कल कोई बोल रहा था महाराज आना सागर लबालब है। जब लबालब होगा तो क्या करना पड़ेगा? गेट भी खोलना पड़ेगा ना।
तो डैम बनाया जाता है, डैम में पानी रोका जाता है, पर पानी को रोकने के लिए नहीं रोका जाता, समय पर उसका सदुपयोग करने के लिए रोका जाता है। जब ओवरफ्लो होता है तो गेट खोला जाता है और बाद में जो संग्रह करके रखा जाता है उसका उपयोग उस समय किया जाता है जब पानी का अभाव होता है, और उनके लिए किया जाता है जहां पानी का अभाव है, नहरों और नालों के माध्यम से उसे बहाया जाता है। ये जल का संग्रह है जो किसके लिए है? औरों के अनुग्रह के लिए, अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए है। ये कभी संग्रह आसक्ति का रूप नहीं लेती। तुमने धन को संग्रहित किया, पैसा इकट्ठा किया, करो जितना करना है करो, पर उस पर बैठो मत, कुंडली मार करके मत बैठो, उसका उपयोग करो, उसका उपभोग करो, उसको परिग्रह मत बनने दो। जहां आवश्यकता वहां लगाओ, धर्म में लगाओ, संस्कृति में लगाओ, समाज में लगाओ, मानवता के कल्याण में लगाओ। लेकिन धन की आसक्ति में अंधे मनुष्य की दुर्दशा ऐसी होती है कि वो कुछ भी उपयोग नहीं कर पाता, एकदम चिपक कर बैठ जाता है। ये चिपकाव ठीक नहीं है, ये तुम्हें दुखी बनाएगी, न खा पाओगे न खिला पाओगे। यहां सावधानी। तो पहली बात, धन की आसक्ति को कम करें। महाराज ये तो बताओ कैसे कम करें? आज की स्थिति तो ये है कि प्राण जाए पर धन नहीं जाए। एक समय था प्राण जाए पर वचन न जाए। ये कलयुग की बलहारी है। प्राण जाए पर धन न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ये आसक्ति है ना। इस आसक्ति को कम किया जा सकता है उदारता के बल पर। तुम्हारे भीतर जितनी अधिक उदारता होगी, धन की आसक्ति उतनी कम होगी। एक आसक्त व्यक्ति पैसा कमाएगा तो धनाढ्य बनेगा, और एक उदार व्यक्ति पैसा कमाएगा तो धनाढ्य बनेगा। आसक्त व्यक्ति पैसा कमाकर धनाढ्य बनेगा और उदार व्यक्ति पैसा कमाकर धनाढ्य बनेगा। धनाढ्य व्यक्ति पैसे के मद में अंधा हो जाएगा और अपना सर्वनाश करेगा, और धनाढ्य व्यक्ति पैसे को कमाएगा और जनहित में लगाएगा, लोकहित में लगाएगा, समाज हित में लगाएगा, धर्म की प्रभावना में लगाएगा। क्या चाहते हो? धनाढ्य बनना? महाराज आप तो आशीर्वाद दो हम खूब धनाढ्य बन जाएं। ठीक है, धन का एक बड़ा साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट ये कि जैसे जैसे पैसा आता है उसकी आसक्ति बढ़ती है, मद बढ़ता है। इसलिए पैसा कमाओ, पैसे की चाह रखो, लेकिन थोड़ी सावधानी कि पैसे का साइड इफेक्ट तुम पर हावी ना हो। वो तुम्हें पागल बना देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालत सबकी खराब हो जाती है। तो ऐसी आसक्ति से बचो। लोगों की आसक्ति कैसे होती है? एक आदमी मरना सन्न था और बमुश्किल कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, बा 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 बोल रहा था। उसके बच्चे उसकी सेवा में लगे थे, पर बा 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 बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों ने सोचा कि भाई पिताजी मर रहे हैं, किसी बक्से अक्से की बात तो नहीं हो रही है, और किसी बक्से में कोई माल वाल हो तो पता कर लिया जाए। तो अब पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहे। डॉक्टरों से बोला कि डॉक्टर साहब कुछ एक आध वाक्य बोल सके ऐसी व्यवस्था करें। डॉक्टर ने बोला भाई देखो इनकी पोजीशन बहुत सीरियस है, क्रिटिकल पोजीशन है। एक काम करते हैं, एक 50,000 का इंजेक्शन लगाते हैं। हो सकता है इस 50,000 के इंजेक्शन के बाद ये 2-4 वाक्य बोल दें।
ठीक, आप तो इंजेक्शन लगाओ। 50,000 का इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन लगने के बाद सेठ साहब थोड़े चेतन हुए और उन्होंने कहा, क्या देख रहा हूं मैं, इतनी देर से कर रहा हूं, बकरा झाड़ू खाए, वो बछड़ा झाड़ू खाया जा रहा और तुम लोग चैन नहीं। बछड़ा झाड़ू खा रहा है ये दिख रहा है, प्राण निकल रहे ये नहीं दिख रहा है। मरते मरते भी ऐसी आसक्ति मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती। धन की आसक्ति से बचें। देहासक्ति, शरीर की आसक्ति, सुबह से शाम तक मनुष्य अपने शरीर में ही रमा रहता है। सुबह से शाम तक मनुष्य अपने शरीर में रमा रहता है। ठीक, हमारा शरीर है, स्वस्थ रहेंगे तभी तो सब कुछ होगा। बिल्कुल सही बात। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करना अच्छी बात है, मैं उसे गलत नहीं कहता, पर केवल निज पर के देह में अनुरक्त रहना अच्छी बात नहीं है। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करो, पर किसके लिए? जिसने शरीर को पाया है उसके लिए। घोड़े पर आप सवारी करते हो तो घोड़े की सेवा की जाती है, पर सवारी से ज्यादा नहीं। इस बात का सदैव ध्यान रखो। देह की आसक्ति मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती। संत कहते शरीर के स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान रखो, लेकिन देह के श्रृंगार में ऐसे मशगूल मत हो कि तुम अपने सिद्धांतों का ही संहार कर डालो। अपनी शरीराशक्ति से बचो। कैसी कैसी देहाशक्ति होती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत स्मार्ट सुंदर था। 45 वर्ष की उम्र में, 45-46 साल की उम्र में उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी झाई आई। हल्की सी झाई आई, वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया। सुंदर व्यक्ति, समाज का एक संभ्रांत परिवार का व्यक्ति, 45-46 वर्ष की उम्र में एक झाई आई, वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसके पीछे उसका एक बेटा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर 24 घंटे उसके साथ लगा रहा, लेकिन एक दिन उसने सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। ये देहासक्ति। लगभग 20 बरस पुरानी घटना है, 24 बरस पहले। क्योंकि डिप्रेशन में आ गया, मेरा रूप छीन हो रहा है। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा कि बाल सफेद देखकर तीर्थंकरों को वैराग्य हो गया। चेहरे पर हल्का बल देख करके जीवन की नश्वरता का जाने और नश्वरता को जानकर विरक्त हो गए। और ये है कि डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। ये देह की आसक्ति। आसक्ति अगर विरक्ति में बदल जाए तो जीवन का रूप ही कुछ और होगा। 4 शब्दों को ध्यान रखें। आसक्ति, विरक्ति, अनुरक्ति और भक्ति। शरीर की आसक्ति से ऐसे हुआ। शरीर की आसक्ति हो या भोग की आसक्ति हो या पैसे की आसक्ति हो या नाम की आसक्ति, होते ही व्यक्ति के अंदर की धारा बदल जाती है। तुलसीदास के जीवन को याद करो। उस तुलसीदास के अंदर आसक्ति थी अपनी पत्नी रत्नावती के प्रति। वो तुलसीदास अपनी पत्नी में आसक्त होकर पागल हो गए। रात अंधेरे में उससे मिलने निकल गए। काले काले मेघ और घनघोर वर्षा, पूरे पूर के साथ बहती हुई नदी पर अपनी प्रिया से मिलना है इस होड़ ने
उन्हें दौड़ा दिया। वो दौड़ पड़े, नदी पार करना है, भाग्य से बिजली कौंधी और एक कोई तख्ता सा बह रहा था, उसके सहारे वो इस पार आ गए। इस पार मैंने तख्ता माना वो तो एक मुर्दा था, उसके सहारे पार हो गए। अब पहुंचना, अपने प्रिया से मिलना है, घर तक पहुंच गए आधी रात बिना सूचना के। कैसे पहुंचूं घर में, दरवाजा कैसे खटखटाऊं, देखते अरे ये क्या, मेरी धर्म पत्नी के कक्ष का द्वार की खिड़की खुली है, झरोखा खुला है, अंदर दीप जल रहा है, शायद मेरे भावों का संप्रेषण उस तक पहुंचा होगा, मेरी प्रतीक्षा में होगी, चलो सीधे पहुंचा जाए, सरप्राइज दिया जाए। पहुंचूं कैसे, क्या बात है, ये तो रस्सी लटका दी है, रस्सी लटका दी। और कहते रस्सी नुमा उस वस्तु के सहारे वो चढ़ गए। अचानक पत्नी ने अपने प्रिय को आते देखा तो चौंक पड़ी, तुम और यहां इस वक्त कैसे, तुम्हारी हालत कैसी, पूरे कपड़े भीग गए, तुम यहां आए कैसे। कथा सुनाई, रास्ते को पार किया, तुम्हारी याद मुझे यहां तक खींच लाई, मुर्दा था उसके सहारे आया, और ऊपर कैसे चढ़े, तुमने रस्सी लटका रखा था, ऊपर कैसे चढ़े, तुमने रस्सी जो लटका रखा था, मैंने कौन सी रस्सी लटकाई, देखो। देखती है दीप के प्रकाश में तो वो रस्सी नहीं, एक सांप लटका हुआ था, उसके सहारे पार हो गए, आ गए। तब तुलसीदास की धर्म पत्नी ने उन्हें झकझोरा और कहा, अस्ति चर्म सम देह मम तासंग ऐसी प्रीत, और की होती रघुनाथ से तो काहे होती भवभीत। एक वाक्य ने तुलसीदास के हृदय को परिवर्तित कर दिया, उसकी आसक्ति विरक्ति में परिणत हो गई। कहते तुलसीदास उसी क्षण घर से निकल गए। उनकी धर्मपत्नी ने फटकारा कि मेरे हाड़ मांस के शरीर के प्रति तुम्हारी इतनी गाढ़ आसक्ति, ऐसी आसक्ति यदि तुम अपने भीतर के प्रभु परमात्मा से किए होते तो तुम्हारे जीवन की धारा ही बदल गई होती। एक वाक्य ने उन्हें झकझोर दिया और आसक्ति विरक्ति में बदली। वो विरक्ति जो उन्हें उनकी पत्नी से विरक्त किया, भोग से विरक्त किया, शरीर से विरक्त किया, संसार से विरक्त किया, सब से विरक्त कर दिया। उधर विरक्ति हुई और प्रभु से अनुरक्ति हो गई, प्रभु से अनुरक्ति हो गई। अभी तुलसीदास थे, तुलसी थे, अब तुलसी दास बन गए, राम भक्त तुलसी हो गए। उनके अंदर अनुरक्ति हो गई, प्रभु से अनुरक्ति हुई, और जो जो अनुरक्ति हुई भगवान की भक्ति बढ़ते गई, और इस भक्ति ने उनके जीवन को परिवर्तित कर डाला। ये मार्ग है अपने जीवन को आगे बढ़ाने का। अगर अपनी आसक्ति को कम करना चाहते हो, विरक्ति के भाव जगाओ, और विरक्ति के भाव तभी जगेंगे तब तुम्हारी प्रभु में अनुरक्ति होगी, धर्म में अनुरक्ति होगी, प्रभु में भक्ति होगी, तुम्हारा जीवन हाइट पर पहुंच जाएगा, टॉप पर पहुंच जाएगा। अभी तुम्हारी आसक्ति है बाहर, शरीर की आसक्ति से अपने आप को बचाइए। अपने शरीर की क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश कीजिए। कितनी आसक्ति है, 24 घंटे खाते पीते रहते हो। किसी से कहो कुछ नहीं महाराज मेरे से नहीं चलेगा, चलेगा नहीं कि तुम चलाना नहीं चाहते। ये बताओ तुम्हारे शरीर और हमारे शरीर में कोई अंतर है? हाँ, कोई अंतर है? नहीं है ना। फिर हम लोगों के शरीर से ये काम होता है, तुम्हारे शरीर से क्यों नहीं होता? महाराज आप साधु हैं, हम गृहस्थ हैं इसलिए नहीं होता। चलो ठीक, हम साधु हैं तुम गृहस्थ हैं, ऐसा मान लिया। साधु का जीवन अलग होता है, शायद भगवान की कृपा साधुओं पर ज़्यादा बरस जाती है, इसलिए ऐसा नहीं होता। ये डॉक्टर सुहास बैठे हैं, मोनिका जी बैठी है,
ये चंद्रकला जी बैठी है, ये श्रावक है, एक बार भोजन करते हैं और अपना जीवन आगे चलाते हैं। कैसे चल रहा है देखो, सीखिए। ये श्रावक एक व्यस्ततम चिकित्सक होने के उपरांत आज प्रतिमा का पालन कर रहे, एक वक्त भोजन कर रहे, अपना जीवन चला रहे। कहां से भाव आया? ये विरक्ति का संस्कार है। जब तक आसक्ति थी तब तक शरीर को पोसते थे, अब विरक्ति के भाव आए, उसी शरीर को साधना में लगा दिया। नीतिकार कहते ये नेव देहे न विवेक ही ना संसार बीजम परिपोषयंती, तेने वे देहे न विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयंती। जिस शरीर को पाकर विवेकहीन लोग संसार को पुष्ट करते हैं, उसी शरीर को पाकर विवेकी जन संसार को सुखा डालते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अपने अंदर की शक्तियों को उद्घाटित करो। 70 80 साल की उम्र हो जाने के बाद भी रात में खाना नहीं छूटता। महाराज रात्रि भोजन तो नहीं करते पर फलाहारी छूट लेते हैं। ये आसक्ति नहीं, अपने आप में बदलाव लाओ, अपनी चेतना को जगाओ। ये शरीर का पोषण करते करते सारा जीवन बर्बाद कर दोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए शरीर के स्वभाव को जानो और उसकी आसक्ति को कम करने की कोशिश करो। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं भोग पाते, शरीर को इतना लग्जीरियस बना देते हैं कि उसी में रम जाते हैं। देखो सुकुमार की कथा सुनी आपने? सुकुमार सेठ बड़े सुकुमार थे। हमारे गुरुदेव ने एक दिन उनकी चर्चा करते हुए, उनकी सुकुमारता का बखान करते हुए कहा कि वे इतने सुकुमार थे कि हाथी पे चल रहे हों और हाथी के पांव के नीचे ककड़ी आ जाए तो इनको सर्दी हो जाए। ककड़ी खाने से सर्दी होती है, पर वो हाथी पर चल रहे हो और हाथी के पांव के नीचे ककड़ी आ जाए तो सुकुमार को सर्दी हो जाए। ऐसी सुकुमारता का काव्यात्मक वर्णन उन्होंने किया। निश्चित वो सुकुमार थे जिन्हें सूर्य की किरणें भी पीड़ा देती थी, जो रत्नों के प्रकाश में पले, रत्न कंबल भी जिन्हें चुभता था, सरसों के दाने भी जिन्हें बड़े तीक्ष्ण लगते थे। उन्हीं सुकुमार को शालिनी के दंश नहीं चुभे, आखिर क्यों? विचार करो, आखिर क्यों? 3 दिन तक शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ उन्हें चूट चूट कर खाती रही। कहां से आई शक्ति? कहां से प्रकट हुई सामर्थ्य? क्या शरीर बदल गया? क्या सहनन बदल गया? नहीं महाराज, शरीर भी वही था, सहनन भी वही था, कुछ नहीं बदला। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। क्या बदला? सुकुमार का मन बदला। पहले शरीर में आसक्त था तो सरसों का दाना चुभता था, अब देह से विरक्त हो गया, शालिनी के दंश भी नहीं चुभे। ये है हमारे जीवन का सार निचोड़। अपने आप को उससे बचाओ। भोगों की आसक्ति, सारी जिंदगी बीत गई भोगों को भोगते हुए। आप लोग बोलते हो भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। कितने भोग भोगे, तृप्त हुए? तुम्हारी भोगाशक्ति थोड़ी भी मंद हुई? ये आसक्ति ऐसी है जो दिनों दिन बढ़ती ही है, घटती नहीं। बढ़ती ही है, घटती नहीं। कितने जन्म बीत गए पर फिर भी ये भोगाशक्ति मंद नहीं हुई।
जिन्हें इनकी असारता का बोध होता है वे ही भोग से त्याग का रास्ता अपनाते हैं। विचार तो करो कि मैंने अपनी भोगा शक्ति में पड़कर अपने जीवन को कितना दुखी बनाया। कहते हैं भोग भोगने वाले नरकों में दुख भोगते हैं, कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। भोग भोगने वाले नरकों में दुख भोगते हैं ये मैं नहीं कहता। मैं तुमसे ये कहता हूं भोग भोगते ही लोग अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। बोलो, भोगों को भोगते भोगते आकुलता होती है, संताप होता है, टेंशन होता है, विकल्प आते हैं, अतृप्ति, आतुरता, आकुलता, यही भोग की परिणति है जो मनुष्य को अशांत बनाती है। और अशांति का नाम ही नरक और शांति का नाम ही स्वर्ग है। अपनी आकुलताओं को मंद करना चाहते हो, अपनी आतुरता को समाप्त करना चाहते हो, अपनी अशांति से मुक्ति चाहते हो, भोगासक्ति बंद करो। एक उदाहरण आपसे कहता हूं। आपके मन में किसी चीज की चाह होती है तब, और जब आपके मन में कोई चाह नहीं होती तब आप सहज कब होते हैं? क्या? चाह नहीं होती है तब सहज होते हैं, और जब चाह होती है तब असहज होते हैं। मन की चाह हमारे जीवन को असहज बनाती है। सूत्र निकला, मन की चाह हमें असहज बनाती है, जीवन का सूत्र है, हृदय में धार लो। और चाह को शांत करने की कोशिश करो। चाह जीवन की दाह है। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इसे शांत करो, यही सच्ची राह है। कम करो। महाराज, कम करने का मन तो होता है, लेकिन बार 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 मन उधर ही भटकता है। तो उन भोगों से बचने के लिए, विरक्ति के भाव को जगाने के लिए गुरु प्रभु से अनुरक्ति बढ़ाओ। इधर की अनुरक्ति बढ़ेगी, उधर से विरक्ति होगी, प्रभु में भक्ति जगेगी। एक दिन अपनी आत्मा में स्थिरता पा सकोगे। वो भाव हृदय में दिनों दिन बढ़ना चाहिए। जितनी तत्परता से ऐसे भावों को आप बढ़ाएंगे, जीवन उतना ही उत्कृष्ट बनेगा, उतना ही पवित्र बनेगा, उतना ही शांत बनेगा, उतना ही सुखी बनेगा। इन सब चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी आपकी कोशिश होगी, जीवन में सहजता आएगी। तो धन की आसक्ति, देह की आसक्ति, भोग की आसक्ति या नाम की आसक्ति, यश की आसक्ति, ये हमें उलझाती है। अब हमें आसक्ति के लिए नहीं, विरक्ति को चुनना है, अनुरक्ति को चुनना है, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपने जीवन को पवित्र बनाना है। ये लक्ष्य आप सबको बनाना चाहिए। ये चातुर्मास का योग आप लोगों को मिला है। किस लिए चतुर्मास करा रहे हो? क्यों प्रमोद जी, चतुर्मास किस लिए करा रहे हो? किस लिए करा रहे हो ये तो बताओ। अपनी आसक्ति को मिटाने के लिए। महाराज, आप 4 महीना रहोगे तो थोड़ा घर परिवार का, व्यापार व्यवसाय का मोह थमेगा, आप लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, धर्म का लगाव बढ़ेगा, हृदय में धर्म प्रभावना होगी हमारी, पहले अपनी बाद में औरों की। तुम सोचो कि हम जो चतुर्मास कर रहे सब तरफ प्रभावना हो, इसलिए तो चतुर्मास का लाभ नहीं मिलेगा। चतुर्मास हम कर रहे हैं इसलिए कि मेरी भोगा शक्ति, मेरी धनाशक्ति, मेरी जो सांसारिक आसक्ति है वो मंद हो, मेरे हृदय में अनुरक्ति जगे, भक्ति जगे, विरक्ति का भाव आए। हम इसलिए चातुर्मास कर रहे हैं, तब ना चातुर्मास का मजा है। बोलो, चाहते हो?
महाराज आप तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि चौमासा के अंत तक इतना बैराग आ जाए कि गुरु चरणों में दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दे। महाराज ऐसा इरादा है तो अभी एक दिन बाकी है। हम लोगों को अपना पुनर्विचार करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल है। ध्यान रखना, वो विरक्ति के संस्कार बहुत विरले के हृदय में प्रकट होते हैं, जिनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है, जिनका पुण्य बहुत प्रबल होता है, उसके भीतर विरक्ति का चरम भाव प्रकट होता है। पर मैं आपसे कहता हूं, वैसी विरक्ति घटित हो जाए तो तुम्हारा महाभाग्य है, पर कदाचित वैसा नहीं कर पाते हो तो कम से कम इतना तो कर लो, जिनके हृदय में विरक्ति है उनके प्रति मेरी अनुरक्ति दिनों दिन प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता रहे, होती रहे, होती रहे, होती रहे। तुम्हारी ये अनुरक्ति तुम्हारे भीतर कल विरक्ति के संस्कार भरेगी और यही विरक्ति तुम्हें भाव सागर से पार लगाएगी। ये प्रयास करना चाहिए। निश्चित आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कल का योग आप सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग है। गुरुदेव ने जहाँ तपस्या की, गुरुदेव ने जिस जगह पर दीक्षा ली, उस जगह ये चातुर्मास का योग बनने जा रहा है। आप लोगों ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। आप लोगों का उत्साह, आपकी उमंग, आपका उल्लास बहुत अच्छे से परिलक्षित हो रहा है। मैं तो अभी यही कह रहा हूँ, कल तक का समय है, आप सबका उत्साह और बढ़ते जाना चाहिए, और बढ़ते जाना चाहिए, और बढ़ते जाना चाहिए। और कल के दिन इस पूरे के पूरे अजमेर शहर में एक ही वातावरण दिखना चाहिए, वह है गुरुदेव के आशीर्वाद से होने वाला चातुर्मास, होने वाला चातुर्मास। उसके लिए अपनी भाव भूमिका आज से तैयार रखिए। जो यहां सुन रहे वो तो हैं, जो घर में बैठ के सुन रहे हैं, खासकर अजमेर वाले, ध्यान रखो और वह सब कुछ लाभ लेने का प्रयास करो। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत से पानी खींचकर बाहर निकाले और लोगों से कहे आओ भाई तुम पानी पी लो, तुम पानी पी लो, तुम पानी पी लो, और खुद की प्यास न बुझाए, उसको क्या कहेंगे? भाई गर्मी भयंकर है, पानी थोड़ा है, प्यास बुझाना है, तुम भी पियो हम भी पिए, हम अपनी प्यास तो पहले बुझाएंगे, क्योंकि हम जब अपनी प्यास बुझाएंगे तभी औरों के प्यास बुझाने लायक बन पाएंगे। इसलिए अपनी प्यास बुझाना है। और मैं आपको एक बात और कहूँगा, इस चातुर्मास में आपको प्यास बुझाना नहीं है। मैं आपकी प्यास बुझाने के लिए आया ही नहीं हूँ। क्या हो गया? अरे उल्टी बात क्यों कर रहे हैं? हम तो सोच रहे रोज 3 बार आपको सुनेंगे और आप कह रहे हैं आप प्यास बुझाने के लिए आए नहीं। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं आपकी प्यास बुझाने के लिए आया ही नहीं, आपकी प्यास जगाने के लिए आया हूँ। आपकी प्यास जगनी चाहिए, रोज रोज प्यास जगे। आज की अपेक्षा कल और कल की अपेक्षा आने वाले कल में तुम्हारी प्यास बढ़ती जानी चाहिए, तब मजा है, उत्साह है। तो वो उत्साह आप सबका बने और उसकी वानगी कल आपको दिखानी होगी। पूरा देश आपके इस नगर में आ रहा है और उसमें आप लोगों की भी सहभागिता पूरी होनी चाहिए। पूरा उल्लास और उमंग का भाव आपको दिखना चाहिए। कल जैसा प्रमोद जी ने यहाँ आप सबसे निवेदन किया कि अपने प्रतिष्ठान बंद रखना है, मैं तो सोच रहा था रविवार ऐसे ही प्रतिष्ठान बंद होंगे, पर मालूम पड़ा अजमेर वालों का मंगलवार को बंदी रहता है। और दिन बंदी हो या ना हो, आप सबको बिना कहे स्वस्फूर्त भावना से कल सारे प्रतिष्ठान बंद और कल का पूरा दिन बस गुरु के नाम आपको अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। ये पूरी भावना के साथ, ये अच्छे उल्लास के साथ आप संपन्न कराएंगे। और जो भी क्रियाएं हैं, चाहे कलश स्थापना की क्रिया हो, चाहे दीप प्रज्वलन आदि की जो भी मांगलिक क्रियाएं हैं, जैसा कि आयोजकों ने मुझे बताया कि बिना बोली के सारे कार्यक्रम निश्चित किए जाएंगे। तो जो बोलना है अभी से बोल दो, ऐसा नहीं हो फिर हाथ मलते रहो। ये मौके पुण्य उपार्जन के मौके हैं,
ऐसे मौके को बढ़ चढ़ करके पूरा करना चाहिए, उसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। ये मौके बार बार नहीं आते हैं। बाकी तो चीज़ें हैं, मनुष्य रोज कमाता है और एक दिन इस दुनिया में छोड़ करके चला जाता है, लेकिन अच्छे कार्य में जो कुछ भी अर्पित होता है वो उसके जीवनोत्कर्ष का आधार बन जाता है। सबके जीवन उत्कर्ष का, सबके जीवन का उत्कर्ष हो, सब अपने जीवन के मर्म को पहचाने और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। इसी भाव के साथ आगामी सूचनाओं के लिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।